नमस्कार। आईएनडी एनालिसिस असेंबली कप एमपीसीजी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। 17 नवंबर का दिन, जिस दिन मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, इसके साथ ही अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ का ये दूसरा चरण है। पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए थे, अब 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अगर देखा जाए, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों जगहों पर जमकर पसीना बहाया, जमकर प्रचार किया और दोनों के दिग्गज जो नेता वो मैदान में डटे रहे। तमाम सारे मुद्दे, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन के फार्मूले पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की जब बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में भूपेश है तो भरोसा है, इसके जरिए कांग्रेस मैदान में दिखी। वहीं भारतीय जनता पार्टी यहां अपने तमाम सारे दिग्गजों के साथ मैदान में डटी दिखी। अगर बात की जाए मुद्दे की, तो जनता से जुड़े मुद्दों के साथ ही तमाम सारे मुद्दे, चाहे वो राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, चाहे सनातन का हो, करप्शन का हो, या तमाम अन्य जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, वो भी इसमें छाए रहे। अब जिस तरह से 17 नवंबर यानी शुक्रवार को वोटिंग होगी और लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जिस तरह से कहा जाता है कि जनता ही सर्वोपरि है, जनता ने जो चाह लिया, जो सोच लिया और उसके मन में जो चीज आ गई, वही सत्ता के सिंहासन तक पहुंचेगा। कल को लेकर, शुक्रवार को लेकर किस तरह से तैयारियां हैं, क्या कुछ ऐसी चीजें हैं इस इलेक्शन को लेकर, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या हम छत्तीसगढ़ की बात करें, इस पर आज हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजधानी भोपाल से हमारे ब्यूरो चीफ शोएब हमसे जुड़ रहे हैं, और अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ की ब्यूरो हेड, ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों का सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले शोएब, मैं आपके पास में आता हूं। आज जिस तरह से निर्वाचन आयोग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और तमाम सारी चीजें इलेक्शन को लेकर, चुनाव को लेकर जिस तरह से बंदोबस्त किए गए हैं, जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, वो बताया गया। शोएब, क्या कुछ है मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा की सीटें और किस तरह से चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग तैयार है वोटिंग के लिए? बिल्कुल, देखिए सत्ता का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। कुछ ही घंटों बाद जिस तरह से मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर जो है मतदान देखने को मिलेगा। जिस तरह देखिए निर्वाचन आयोग की जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अगर अनुपम राजन की बात करें तो जिस तरह से उन्होंने मीडिया के सामने जानकारी दी, खासतौर से देखिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जो है वोटिंग रहेगी। लेकिन अगर बालाघाट की बात की जाए, मंडला हो या डिंडोरी हो, बालाघाट की 3 ऐसी विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर सुबह 7 बजे से 3 बजे तक जो है इससे वोटिंग रहेगी। डिंडोरी और मंडला की बात किया तो यहाँ पर एक जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग रहेगी, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। और देखिए तैयारियां जो है निर्वाचन आयोग की तरफ से पिछले 1 माह से चल रही हैं, क्योंकि अब जिस तरह देखिए कल मतदान होगा, 230 विधानसभा सीटों की बात किया है तो लगातार जो ऑब्जर्वर हैं उनको तैनात किया गया है। आज पोलिंग पार्टियों को जो है राजधानी भोपाल के लालपेट ग्राउंड से जो है रवाना किया गया। जो सामग्री है उसके साथ जो है रवाना किया गया है और तमाम तरह की तैयारी की गई। जिस तरह देखिए अगर बात करें तो जगह जगह पर जो है पैदल मार्च जो है अलग अलग जो एजेंसी हैं उनका देखने को मिला है। लगातार पुलिस बल। अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में एक ही चरण में 230 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग कराई जा रही है। सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किस तरह से चौकस है निर्वाचन आयोग?
बिल्कुल देखिए पुलिस हो या अगर दूसरी एजेंसियों की बात किया तो सबके साथ जो है मीटिंग रखी गई थी और लगातार जो है पैदल मार्च जो है उनके शहर भर में देखने को मिले। जी। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो है इस तरह से गतिविधियां जो है सुरक्षा को लेकर देखने को मिली है। जिस तरह देखिए वेब कास्टिंग की जाएगी, सीसीटीवी कैमरों के साथ जो है निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा देखिए बालाघाट की बात हो, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पर इमरजेंसी सेवाओं के लिए जो है एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर की भी सुविधा रखी गई है। 24 घंटे जो है भोपाल में एक हेलीकॉप्टर जो है तैनात रहेगा। इसके अलावा इमरजेंसी सेवाओं के लिए जो एयर इमरजेंसी है वो जबलपुर में रहेगी, एक मंडला में रहेगी। इस तरह की जो है इस बार जो है सुविधाएं जो है निर्वाचन आयोग की तरफ से चलिए स्वयं मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा। हमारे साथ में छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद है हमारे साथ में। उससे पहले आशीष जी हमसे जुड़ चुके हैं। आशीष दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत करूंगा आशीष जी आपका। और निधि मैं आपके पास आना चाहूंगा। निधि, छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, किस तरह की तैयारी और क्या कुछ आप देख पा रही हैं, क्योंकि वक्त अब कम बचा है, कुछ ही घंटों बाद मतदान शुरू होगा छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा सीटों पर। देखिए बिल्कुल राजेश, छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण का जो चुनाव है वो हो चुका है, मतदान हो चुका है और अब दूसरे चरण का चुनाव है। यानी कि दूसरे चरण के चुनाव में अगर बात करें तो कुल 22 जिले हैं। इन पूरे 22 जिलों में 70 विधानसभा सीट है और इन पूरे सीटों पर अगर बात करें तो मतदान होना है कल। ये जो काउंटडाउन है वो एक तरह से शुरू हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे भी इसमें जगह है जो अति संवेदनशील इलाकों में आता है, जैसे कि गरियाबंद जो जिला है उसके अंतर्गत 9 पोलिंग बूथ होंगे, जहां पर सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान किया जाएगा। क्योंकि वो अति संवेदनशील इलाकों में आते हैं तो 7 बजे से 3 बजे तक का समय वहां पर मतदाताओं के लिए मतदान करने के लिए रखा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुल 18,833 पोलिंग बूथ पूरे छत्तीसगढ़ में 70 विधानसभा सीटों के लिए बनाए गए हैं और 700 ऐसे पोलिंग बूथ है इसमें जहां पर महिला मतदाता कर्मी तैनात रहेंगी। और बहुत ही अलग अलग तरीके से इस बार चुनाव आयोग का कार्य देखने को मिला है। सुरक्षा की अगर हम बात करें तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिस तरह से पुलिस कर्मी है वो पूरी तरह से डटे हुए हैं। इसके अलावा जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, बीजेपी को हो या निर्दलीय हो, उनको भी पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान किया गया है छत्तीसगढ़ में, ताकि किसी भी तरीके की कोई परेशानी उन्हें ना हो पाए। तो इस बात का भी खास ख्याल चुनाव आयोग ने किया है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो पुरुष, महिला, दिव्यांग, इसके अलावा जो तृतीय लिंग जो होते हैं सभी के लिए अलग अलग सुविधा बनाई है। महिलाओं पर खास तौर पर फोकस किया गया है। यहां पर जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि 700 पोलिंग बूथ ऐसे होंगे जहां पर महिला मतदाता जो है, मतदाता कर्मी जो है वो तैनात रहेंगी। और इस पूरे तरीके से 70 विधानसभा सीटों पर अनुमान लगाया जा रहा है कि बिल्कुल भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होगा। चलिए बेहतर बात निधि आप कर रही हैं। मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा, आशीष जी के पास में आता हूं। आशीष जी, जिस तरह से अगर अब कहा जाए, अब वो समय है, वो घड़ी है और चंद घंटे बचे हैं जब लोकतंत्र का जो महापर्व है और जो महापर्व में जो अधिकार मिला है जनता को, उसका वो इस्तेमाल करेगी। मेरा सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है कि राजनीतिक दलों ने अपना काम कर दिया है। तमाम सारे मुद्दे, तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप, कैंपेनिंग, दिल्ली से लेकर भोपाल तक के तमाम सारे दिग्गज, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को है, कांग्रेस को या अन्य दलों को है, पूरी ताकत झोंकी गई है। लेकिन मेरा सीधा सा सवाल है कि इस बार का चुनाव लगातार लंबे समय से भी कहा जाता रहा है कि कुछ अलग तरह का होगा और पूरा जो चुनाव प्रचार था वो निकल गया, लेकिन कहीं ना कहीं वोटर साइलेंट रहा। वोटर में उस तरह की हलचल या किसी तरह की एक्टिविटीज नहीं दिखी। ये क्या इशारा करती है आशीष जी? नहीं, देखिए वोटर जो होता है, जो मेरी नजर में जो एक्चुअल जो वोटर होते हैं, जो कार्यकर्ताओं के अलावा जो वोटर होते हैं, वो अक्सर अपनी बात ज्यादा कहने पे भरोसा करते नहीं है। क्योंकि हम जो सुनते हैं, देखते हैं, अधिकतर कार्यकर्ताओं का शोर होता है उनकी, और जो एक खास विचारधारा के होते हैं लोग, वो बोलते हैं। लेकिन जो असली वोटर होता है, जिसके वोट से फैसले होते हैं, जिसके वोट से चीजें पलटती हैं, जिसके वोट से सारे ये जो आंकड़ों के जो पंडित हैं उनके गणित बदल जाते हैं, वो वोटर कम बोलते हैं। तो निश्चित रूप में मध्य प्रदेश में भी यही हुआ है। अगर वोटर को कुरेदा गया है, कुछ जगह हम भी गए, मैंने भी देखा है, अगर कुरेदा गया है तो वोटर ने अपने मन की बात कही है। लेकिन वो अनावश्यक वोटर बोलते नहीं है। मध्य प्रदेश में
कांग्रेस और भाजपा ने जिस तरह का कैंपेन चलाया, वो कैंपेन जो है वो उसको वोटर ने, मुझे लगता है, इस बार बहुत गौर से देखा है। और उन जो दलों की जो प्रचार की शैली है, वो चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म पे प्रचार करते हो, वहां पर उन्होंने आखिरी में जो चुनाव है, इसकी एक खास बात रही है, जो तमाम मंदिर और युद्ध और दो देश और तमाम चीजों के बाद भी जो दोनों दल हैं वो जनता के बेसिक मुद्दों पे आए। अभी हम 3-4 दिन से देख रहे हैं कि उन खास मुद्दों के अलावा भी जो भाजपा है और कांग्रेस, वो अपनी गारंटियों पे बात कर रहे हैं, जोर शोर से बात कर रहे हैं, उसमें कुछ नई योजनाएं भी जोड़ दी गई हैं। तो ये जो है, ये सबसे बड़ी इस पूरे कैंपेन की ताकत बना। आखिरी में जो मतदाताओं का जो रुझान देखा गया, जो दलों ने अपने हिसाब से आकलन किया, उससे ये एक परसेप्शन इन दलों के सामने भी बना कि हमें गारंटी पे बात करनी होगी, हमें मुद्दों पे बात करनी होगी। तो वो जो पिछले 4-5 दिन बिल्कुल में बिल्कुल हुआ, आशीष जी, और फिर ये भी सही है क्या, ये भी हम फोकस क्या आशीष जी, ये भी इसको भी हम सही मान लें कि जिस तरह से पहले से हम प्रोडिक्ट कर रहे थे, अनुमान लगा रहे थे कि इस चुनाव में जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे, चुनाव आते आते पीछे हो जाएंगे, अन्य मुद्दे, सनातन, राष्ट्रवाद, तमाम चीजें आएंगी। लेकिन आप जिस तरह से जो लाइन कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, दोनों को कहीं ना कहीं उसी ट्रैक पे रहना पड़ा, जो चीजें सीधे जनता को डायरेक्ट अपील करती हैं। एक्चुअली क्या, थोड़ा सा शुरू में ये हुआ था कि जी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत सारी चीजें रखी गई थी। जी। वो इसलिए भी रखी गई थी मुद्दों के अलावा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना एक स्वाभाविक रूप से करना पड़ता है किसी सरकार को। ये 18 साल की सरकार है, जी। तो उसकी वजह से कई सारी चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। और भाजपा के साथ साथ कांग्रेस ने भी इस तरह के काम किए जी। कि कुछ चीजों से वो अलग एक अपनी कभी धर्म की लाइन पे बात करने लगी, कभी कुछ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को जल्दी एहसास हुआ कि यदि वो उस पिच पे खेलने चली गई तो फंस जाएगी बीजेपी के सामने। चलिए, बेहतर तो बात आशीष जी कांग्रेस आप कर रहे हैं कि वो, मुझे लगता है कि गारंटी पे लौटी। जी जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की भी कोशिश यही रहती है कहीं ना कहीं कि जो तमाम सारी, या फिर कांग्रेस हो, कि तमाम सारे ऐसे ट्रैक आ जाते हैं जिससे मुझे लगता है कि सीधे तौर पर जनता का कोई ज्यादा वास्ता नहीं रहता। सीधे शोएब के पास में आऊंगा। शोएब, अगर जिस तरह से अगर मध्य प्रदेश की तस्वीर देखें, तासीर देखें, या फिर जिस तरह से कैंपेनिंग हुई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, तमाम सारे जो नेता हैं, तमाम सारे दिग्गज नेता, खासतौर पर जो दिल्ली का जमावड़ा यहां पर रहा, इसे किस रूप में देखें? क्योंकि दोनों, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, बहुत कुछ डिपेंडेंसी उसकी दिल्ली पर रही है। इसको किस रूप में देखा जाए? बिल्कुल, देखिए काफी दिलचस्प ये चुनाव रहेगा, क्योंकि देखिए पिछले अगर चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी जो है कांग्रेस के हाथों हारी थी और समीकरण बदले, उसके बाद सरकार मध्य प्रदेश में बीजेपी की बनी। और इस बार देखिए किसी तरह से अगर केंद्रीय मंत्रियों की बात की जाए तो उनका जमावड़ा जो है पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। जिस तरह से जन आशीर्वाद यात्रा जो है बीजेपी की तरफ से निकाली गई काफी जोर शोर से। इसके अलावा जिस तरह से अमित शाह की बात किया तो पूरा कैंपेन उनके हाथों में था। केंद्रीय मंत्री जो है वो लगातार राजधानी भोपाल में डटे रहे और जो भी योजनाएं बनाई गए उनका शुभारंभ लगातार जो है बड़े मंत्रियों के हाथों ही किया गया। उसके बाद जब देखिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई तो केंद्रीय मंत्रियों का भी नाम सामने आया, तो ये भी जो है एक चौंकाने वाली बात थी। लेकिन तमाम जो दिग्गज थे बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश में देखने को मिले, क्योंकि अभी भी देखिए जिस तरह से चुनावी प्रचार देखने को मिला था, तमाम वरिष्ठ जो नेता थे, अगर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात किया, उप मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात किया, तो लगातार कैंपेन में वो नजर आए। क्योंकि ये चुनाव काफी दिलचस्प भी है, क्योंकि जिस तरह से अगर पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव बीजेपी हारी थी, ये चुनाव किसी भी तरह वो हारे ना और जीत हासिल उनको मध्य प्रदेश से हो, तो इसमें देखिए जिस तरह से जुटे रहे। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के लिए राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, लगातार प्रचार प्रसार में जुटे। तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे वो भी अलग अलग जिलों में पहुंचे और जिस तरह जन आक्रोश यात्रा भी देखिए जिस तरह से कांग्रेस ने निकाली, तो दोनों ही तरफ से जिस तरह से अगर तमाम बड़े नेताओं की बात की जाए तो उनका जमावड़ा यहाँ पर नजर आया। चलिए, बेहतर बात तो ये आप कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की बात करती हुई नजर आई, वहीं कांग्रेस वक्त है बदलाव का या तमाम सारी चीजों स्लोगन के साथ आगे बढ़ी। मैं सीधे निधि के पास में आऊंगा। निधि, अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो लंबे समय से भूपेश है तो भरोसा है इस स्लोगन के साथ कांग्रेस वहां पर आगे बढ़ी है और तमाम सारे जो डेवलपमेंट का एजेंडा है उसको उसने इस चुनाव में आगे बढ़ाया है। वही दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो
कुछ समय पहले ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी फाइट में उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से उसको क्योंकि होना चाहिए। एक बड़ा अंतर 2018 में था। क्या चुनाव आते आते इस दोनों के बीच जो फाइट है इसको मान लिया जाए कि मुकाबला काफी तगड़ा अब छत्तीसगढ़ में है? जी बिल्कुल राजेश, बहुत अहम सवाल ये किया है आपने, क्योंकि ये सवाल जो है सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है अभी छत्तीसगढ़ के लिए। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में, या फिर हम बात करें मनरेगा के क्षेत्र में, या फिर हम बात करें दूर दरस्ती अंचल, ग्रामीण अंचल के बारे में अगर हम बात करें, गरीबों के बारे में हम बात करें, तो हर तरह के क्षेत्रों में उन्होंने बखूबी प्रयास किया है कार्य करने का। कार्य हुए भी हैं, ऐसे कई सारे कार्य हैं जो अलग तरीके से हुए हैं। लेकिन इसमें अगर हम बात करें बीजेपी की, तो जो बीजेपी पिछले 3 महीनों की अगर हम बात करें वो कहीं भी धरातल पे नजर नहीं आ रही थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो केंद्रीय मंत्री है उनके दौरे छत्तीसगढ़ में होने लगे, जिस तरीके से अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ में दौरे करते नजर आए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं छत्तीसगढ़ की कमान संभाल ली और लगातार सभाएं, दौरों के बाद कई सारी बैठकें जो बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स हैं उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने लगे। कई सारे टिप्स, कई सारी बातें, कई सारे कार्यकर्ताओं के कार्य करने के तरीकों को बदला गया और ये बदलाव पूरी तरीके से केंद्रीय जो टीम है वो यहां पर आकर पहुंचकर करवा रही थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अमित शाह जो है उन्होंने अपनी एक पूरी टीम तैनात की थी और ये टीम हर एक विधानसभा क्षेत्र का सर्वे कर रही थी और उस सर्वे रिपोर्ट को उन्होंने सीधे अमित शाह को सौंपा है, जिसके बाद से लगातार उस टीम के सर्वे रिपोर्ट के आधार पर यानी कि निधि, कहने का आपका आशा यही है, कहने का आप ये आशा यही है कि एक बेहतर मैनेजमेंट, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, वो मैनेजमेंट इस चुनाव में दिखा। मेरा सवाल अब इस बात को लेकर है कि अगर बात की जाए जिस तरह से जो एमपी के लिए हम बात करते हैं कि यहां तमाम प्रचार का जो शोर रहा, तमाम दिग्गज नेता नजर आए और कहीं ना कहीं जो मैंने आशीष जी से कहा था कि वोटर मुझे साइलेंट नजर आए, इस चुनाव में कोई ज्यादा हरकत इस तरह की नजर नहीं आई। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो किस तरह का उत्साह है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। वोटिंग जब वो अब मतदान केंद्र पर जाएंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, तो किस तरह का उत्साह या किस तरह का रिएक्शन नजर आया छत्तीसगढ़ में 2023 में? बिल्कुल राजेश, अगर बात रिएक्शन की करें तो लोगों में उत्साह है। उत्साह के साथ साथ एक जागरूकता है कि इस बार जो वोटिंग का प्रतिशत है वो ज्यादा होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं और ये अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने बहुत ही बखूबी तरीके से लोगों को जागरूक किया है कि उनका जो एक मतदान होता है वो किस तरह से पूरी सत्ता को प्रदेश भर में काबिज करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। यानी कि एक एक वोट जो मतदाता का होता है वो बेहद कीमती होता है और उनके एक एक वोट से आने वाले समय का पूरा भविष्य जो है वो तय किया जाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह है और जिस तरीके से यहाँ छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था की गई है, इसके अलावा 80 उम्र के जो लोग हैं, 80 के ऊपर के उम्र के जो लोग हैं उनको घर तक सुविधा दी गई है वोटिंग करने की। तो इन सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनमें उत्साह है वोट करने का। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जो फैसला है वो किस चलिए बेहतर बात निधि आप कर रही हैं और तमाम सारी कोशिशें आयोग द्वारा की गई हैं कि बेहतर व्यवस्थाएं दी जाएं, सुविधाएं दी जाएं, जिससे कि जो वोटर हैं वो निर्भीक होकर बेहतर तरीके से, सुविधाजनक तरीके से अपना वोट का इस्तेमाल कर सके। सीधे आशीष जी के पास में आऊंगा और आशीष जी, मैं उसी बात पर आता हूं जिस तरह से निधि कह रही थी कि हम भले कहते रहे कि वोटर साइलेंट नजर आया, निधि कह रही कि उत्साह नजर आया और ये बात मध्य प्रदेश में भी चर्चा में है कि वोटिंग परसेंटेज इस बार बढ़ सकता है। क्या कुछ लगता है कि इस बार तमाम खामोशी के बाद, तमाम हलचल ना देखने के बाद ही वोट परसेंटेज बढ़ने की उम्मीद है? नहीं, देखिए जिस तरह से कैंपेन चलाए गए, एक तो मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो भी जो है 2018 में थी, उन्हीं का विस्तार हुआ है। यानी कि जो उत्साह है, जो मुद्दे हैं और जो दलों की गहमा गहमी, ये सारी चीजें बढ़ी हैं तो निश्चित तौर पर वोटर का रुझान भी इसमें बढ़ेगा। दूसरा, इसके साथ साथ जो है चुनाव आयोग जिस तरह की गतिविधियां लगातार चला रहा है और हर चुनाव में उसका इजाफा होता है, तो इससे भी
मतदान के प्रति लोगों में चेतना आई है, तो मुद्दे और मुहिमें, चुनाव आयोग की मुहिमें और राजनीतिक दलों के मुद्दे और जनता के अपने मुद्दे, अपनी परेशानी या अपनी सहूलियतें, ये सारे जो मुद्दे और मुहिम मिलकर मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर चुनाव का जो मतदान का प्रतिशत है उसको बढ़ाने में मदद करेंगे। और एक बात और भी इसमें आएगी कि ये जो मतदान जितना ज्यादा होगा, मुझे लगता है जितना ज्यादा होगा वो परिणामों को भी प्रभावित करेगा। हालांकि ये थ्योरी थोड़ी कई बार पलट चुकी है कि ज्यादा मतदान से किसको फायदा होता है और कम से किसको, ये पलट चुकी है। लेकिन फिर भी जिस तरह के माइंडसेट के साथ ये लोग चुनाव में जा रहे हैं, जिस तरह का माइंडसेट लोगों में देखने को मिल रहा है मौजूदा हालातों का, मुद्दों का या जनता से जुड़ी जो बुनियादी चीजों का, उसमें मुझे लगता है कि मतदान बढ़ेगा, निश्चित तौर पर बढ़ेगा। बिल्कुल आशीष जी, बिल्कुल एक बात मैं और करना चाहूंगा जी, आपसे एक बात और करना चाहूंगा। जो बात जिसका जिक्र आपने किया है, क्या इस बार कहा जा रहा है कि कई ऐसे परिणाम आएंगे अप्रत्याशित, चौंकाने वाले, ये भी मान लिया जाए 2023 में? क्योंकि इसके पीछे छुपी है वही बात जिसका जिक्र हम लंबे समय से करते आए हैं कि जो 2023 का जो मुकाबला है कुछ अलग होगा। बिल्कुल 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 होगा। मैं वही ऐसा मुझे लग रहा है कि 2018 में जो जनता का माइंडसेट सामने आया था और जो एक हल्की सी एंटी इनकम्बेंसी की झलक देखने को मिली थी, या तो उसका विस्तार होगा जी तो परिणाम चौंकाएगा, या अगर उस लहर को दबाने की कोशिश हो गई होगी, सत्तारूढ़ दल ने कुछ कंफर्टेबल स्थिति बना ली होगी, तो उसके उलट होगा तो परिणाम चौंकाने वाले होंगे। लेकिन ये सही है कि इस तरह हर चुनाव में होता है, कई बहुत प्रोमिनेंट जो चेहरे होते हैं वो अनपेक्षित उनको हार मिल जाती है और कई अनजान चेहरे जो है वो उभर के सामने राजनीति में आते हैं, तो ये भी इससे अछूता नहीं रहेगा। लेकिन इस चुनाव में कई बड़े नेताओं की किस्मत और साथ और उनका पूरा कैरियर दांव पे लगा हुआ। आशीष जी बेहतर बात कर रहे हैं, मैं सीधे शोएब के पास आऊंगा। शोएब, अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ में वही रहा, मध्य प्रदेश में वही रहा कि महिलाओं पर काफी फोकस्ड नजर आया 2023 का विधानसभा चुनाव। बहुत चर्चा हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी तमाम, चाहे लाडली बहना की बात कर ले, कांग्रेस कहती रही नारी सम्मान की बात कर ले। अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए आयोग की तरफ से, हर बार जिस तरह से होता है, अलग बूथ बनाए जाते हैं, अलग महिलाओं की वहां पर तैनाती होती है, तो आज आप चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे आयोग की, इसको लेकर क्या कुछ खास है? बिल्कुल देखिए, अलग अलग वर्गों को लेकर ध्यान चुनाव की तरफ से रखा गया। पिंक बूथ जो है कई जगहों पर देखने को मिलेंगे और महिलाओं के लिए अलग से जो है सुविधाएं चुनाव की तरफ से दी गई हैं। जिस तरह देखिए निधि ने भी बताया था कि और मध्य प्रदेश में भी सेम कि 80 वर्ष से ज्यादा के जो आयु के लोग हैं उनके लिए घर से जो है वोटिंग की सुविधा रखी गई है। इसके अलावा वोटिंग परसेंटेज भी जो है चुनाव आयोग मध्य प्रदेश में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लगातार जो है कैंपेन वो चला रहा था। और इसके अलावा अगर बात की जाए जो दिव्यांग है उनके लिए भी अलग से सुविधाएं जो है रखी। तमाम तरह की जो तैयारी है वोटिंग को लेकर जो है निर्वाचन आयोग की तरफ से अब पूरी हो चुकी है। और कल जिस तरह से मतदान देखने को मिलेगा, खासतौर से देखिए मध्य प्रदेश अगर निर्वाचन आयोग की बात करें तो मंडला, डिंडोरी और बालाघाट की बात करें तो ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण उनके लिए हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से नक्सल प्रभावित। चलिए वक्त की कमी, एक छोटा सा कमेंट्स में निधि से चाहूंगा। निधि, कोई ऐसी चीज है कल जिस तरह से मतदान होना उसको लेकर जिसको आप एड ऑन करना चाहती हैं? बिल्कुल, जो महिलाओं को सुविधा दी गई है, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि 700 मतदान केंद्र ऐसे हैं जिसे संगवारी मतदान केंद्र का नाम दिया गया है, जहां पर महिला मतदान के लिए पूरी जो महिला कर्मी है वो तैनात रहेंगी। तो इस तरीके से जो महिलाओं पर फोकस किया गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस बार जो महिला वोटर्स है उनकी संख्या में इजाफा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी कोशिश है। और जिस तरीके से 80 के उम्र के लोगों को घर पहुंच सेवा दी गई है, ये चुनाव आयोग की तरफ से एक अच्छी कोशिश है। बहुत ज्यादा जागरूक किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से पूरे प्रदेश भर में जनता को, तो कहीं ना कहीं यही कारण है कि जनता में चुनाव का उत्साह है और वोटिंग करने का उत्साह है। बेहतर बात निधि आप कर रही हैं कि जनता में उत्साह है और लोकतंत्र में जिस तरह का अधिकार मिला है, अपने अधिकार का आप जरूर इस्तेमाल करिए, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, वोट डालें और प्रजातंत्र और लोकतंत्र को और मजबूत करें। तीनों मैं अपने सदस्यों का, मेहमानों का मैं शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद करता हूं। तो जिस तरह से चुनाव जो प्रचार था वो थम चुका है और अब बारी है 17 नवंबर की, और 17 नवंबर में भी अब चंद घंटों का समय बाकी है
जब लोकतंत्र के इस महापर्व में आप अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और अपनी पसंद की सरकार चुनेंगे, अपने पसंद का जनप्रतिनिधि चुनेंगे। IND एनालिसिस बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।